नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों। मैं धीरज भास्कर, आप देख रहे देश धड़कन टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी। 9 अक्टूबर का प्लान, मायावती की ऐसी रणनीति, समाजवादी पार्टी व भाजपा होगी परेशान। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मैदान में किनारे लगती बीएसपी मायावती ने अपनी राजनीति पर काम करना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रणनीति तैयार की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी कोशिश के प्रयास में लगी हुई है। 2 दशक के बाद एक बार फिर मायावती बदली रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में लगी हुई हैं। बसपा प्रमुख मायावती के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी का अस्तित्व को बचाने की लगातार कमजोर हो रहे जनाधार और दोस्तों चुनावी हारों के बीच मायावती अब 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की जंग मान चुकी हैं। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर मिशन 2027 को औपचारिकता की शुरुआत करने का फैसला कर लिया है। मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही पिछले दिनों विवादित मामलों पर जिस प्रकार से मायावती ने सरकारों को घेरा, उससे साफ है कि वे विवादों से भी इस समय बच रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश एक बड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव की ओर पाने की है। अगर मायावती की रणनीति साफ होती है तो यह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली होंगी। और दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी मायावती अगर दमदारी से चुनाव लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव दोस्तों त्रिकोणीय होने वाला है। 9 अक्टूबर से जुड़ेंगे कार्यकर्ता। मायावती की प्लानिंग पूरे प्रदेश में एक बार फिर बीएसपी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की। कोविड काल के बाद से मायावती काफ़ी कम एक्टिव दिखी, लेकिन यूपी चुनाव 2022, लोकसभा चुनाव 2024 में भी उनकी जनसभाओं की संख्या उस स्तर की नहीं रही जिस स्तर पे बहन जी अब पहले जनसभाएं करती थी। चुनाव के समय में मायावती खुद को एक्टिव कर लगभग हर क्षेत्र को छूने का प्रयास करती थी। दलित वोटरों के बीच पार्टी से जुड़ाव पर बड़ा प्रभाव दिखता था। पार्टी नेता कम एक्टिव होने पर असर वोटरों पर भी दिखता है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले मायावती खुद को पूरी तरह से एक्टिव दिखाने की कोशिश में लग गई हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती इस समय लखनऊ में डेरा जमाए बैठी हुई हैं। लगातार नेताओं व कार्यकर्ताओं से बैठक भी दोस्तों इस समय हो रही है। उनकी रणनीति अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखते हुए अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय को साधने की कैंप के जरिए जोड़ने की कोशिश हो रही है। प्रदेश भर में बसपा की ओर से दोस्तों कैडर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरे दलों के स्थानीय प्रभावी नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित भी दोस्तों किया जा रहा है। बीएसपी का पहला लक्ष्य अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी खोई हुई सियासत को वापस पाना है। पार्टी इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रयोगशाला मान रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो दोस्तों 27 के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लिए दोस्तों खुशखबरी है। यह रणनीति मायावती की 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को याद दिला रही है। चुनाव में मायावती ने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम समीकरण बनाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जमीन पर तैयारी जोरों से मायावती ने इस बार बिना शोर शराबे के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का तरीका अपनाया। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी कमेटियां गठन की गई। छोटी सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को भी एकजुट किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी में पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बन चुकी है और बीजेपी व समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के दोस्तों खिलाफ इस समय बयान दे रहे हैं, लेकिन मायावती अपनी
अपने काम में लग चुकी है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषणों का मानना भी है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि गठबंधन की राजनीति के इस दौर में बसपा को किसी दल के साथ हाथ मिलाना पड़ सकता है। अगर हाथ मिलाना पड़ सकता है तो दोस्तों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस समय दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के लिए हाथ मिलाने के लिए दोस्तों बहुत एक्टिव है। बसपा के प्रदर्शन में पिछले करीब 2 दशक से लगातार गिरावट देखने को मिली। 2007 में मायावती ने अकेले अपने दम पर 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार भी दोस्तों बनाई थी। इसके बाद पार्टी का गिराव लगातार गिरता गया। 2012 से लोकसभा चुनाव 2024 तक 4 बड़े चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना भी दोस्तों हुआ था। 9 अक्टूबर की रैली से पहले अपने समर्थकों को एकजुट करके विपक्षी दलों को चुनौती भी देने की तैयारी में मायावती इस समय जुट गई हैं। उनकी कोशिश हमेशा रहती है दोस्तों कैडर एकजुट करने की। भले ही बसपा में बड़े नेताओं का अभाव हो, लेकिन मायावती और बसपा नेता बनाने एवं संगठन को खड़ा करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में मायावती 2027 के मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगी, देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में राय क्या है? अपनी राय हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।